गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज बात करेंगे आगे। मैं आपको पढ़ा रहा था मैट्रिक्स। और प्यारे बच्चों, कैसे हो? इस कोरोना काल में घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बारी बारी से अपने हैंड वॉश करते रहें, साबुन से सैनिटाइजर करते रहें। बाहर जाकर आ रहे तो अपने कपड़ों को, अपने जूतों को ऐसी जगह रखें ताकि वो 12 घंटे वहीं रहें। ठीक है प्यारे बच्चों। और गणित आप रेगुलर पढ़ते रहें, आपको यदि अच्छे नंबर लाने हैं तो। मैथ्स में यदि कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई पर्टिकुलर आपका टॉपिक पढ़ने की डिमांड हो, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसका पुनः वीडियो बनाएं। आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर कह सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक अपन किसी को कहेंगे नहीं, अपनी समस्या का समाधान होगा नहीं। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपन दवाई लेने के लिए, जब तक उस डॉक्टर को बताएंगे नहीं तो वो डॉक्टर बताएगा नहीं कि आपके पास आपकी बीमारी का इलाज क्या होगा। पहले का एक ज़माना था, उसमें जब आप लोगों की नाड़ी देखकर आयुर्वेद डॉक्टर तुरंत बता देते थे कि बेटा आपको क्या बीमारी है। आजकल वो ज़माना नहीं रहा। आजकल तो कहना ही पड़ेगा। जब तक कहोगे नहीं तब तक आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा दूसरे को कि आप लोगों को क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। तो आओ प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों का स्वागत है। और मैं तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स एक आव्यूह है और आव्यूह का क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास दिया हुआ है। इसमें दे रखा है ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है तथा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले a प्लस बी का ये निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे, देखो हल लिखेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ से बन गया अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए a प्लस बी और आपको करना पड़ेगा a प्लस बी। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालो। आप a प्लस बी कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, दोनों को जोड़ दोगे। 1 2 -1 और यहाँ पर बन गया b a प्लस ए बी और 1 और माइनस का 1। विद्यार्थियों, आप लोगों को दो मैट्रिक्स जोड़ना आता है, बिल्कुल जोड़ना आता होगा कि पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए बन गया। इसमें इसको जोड़ेंगे, देखो माइनस का 1 और प्लस का 1, 0 बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। 2 और इसको जोड़ेंगे 2 प्लस बी और यहाँ से बन गया माइनस का 2, -1 और -1 जुड़कर हो गया माइनस का 2। ये आपका आया क्या, a प्लस बी आया। अब a प्लस बी आपका जब आया तो इसी को a प्लस बी से वापस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस ए 2 प्लस बी 0 -2 और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ए 2 प्लस बी और यहाँ से प्यारे बच्चों 0 -2। विद्यार्थियों, इतना समझ में आया होगा। इसका गुणा कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से यू घुमाते हैं, यू ले जाते हैं और यू घुमाते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। आओ प्यारे बच्चों देखते हैं। 1 प्लस ए का 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 छोड़ देता हूं मैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली 0 बन गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ए और यहाँ से बन गया 2 प्लस बी, 2 प्लस बी। विद्यार्थियों, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे किया, अब इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 2 प्लस बी ये बन गया भाई अपना। और -2 को -2 से गुणा करें, इसका इससे गुणा किया, अब इस 2 प्लस बी का 0 से गुणा करेंगे 0, -2 का -2 से गुणा करेंगे तो बन गया 4। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चाहो तो इसको आगे पहले हल कर लो। कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बन गया 0। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, दोनों को गुणा करेंगे 2 प्लस बी प्लस का 2a प्लस का ए बी माइनस का 4 माइनस का 2b और इधर बन गया प्लस का 4। अब इसको हल कर लो प्यारे बच्चों, देखो क्या बनेगा। 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये है भाई 2 माइनस 4, तो पहले लिखेंगे 2a, इधर बन गया -b, इधर बन गया ab और -4 में से 2 चला गया -2 और 4 और ये ऊपर 0। अब इसी प्रकार आपका ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर।
अब आप लोगों को क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, ए डॉट ए करोगे। ए का मान क्या है भाई, ए का मान है 1 2 -1 और -1, 1 2 -1 और -1, ये बन गई भैया आव्यूह आपकी। तो यहाँ पर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2, इसका इससे गुणा करो -1, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, इसको इससे गुणा करो 2, इसको इससे गुणा करो -2, इसका इससे गुणा करो -2, ये बन गया माइनस माइनस +1। प्यारे बच्चों -1 में से -2 चला जाएगा, 12th कक्षा में आराम से आ जाएगा आप लोगों को। माइनस का 1, -1 और +1 बन गया 0, -2 और +2 बन गया 0, माइनस के 2 में से +1, -1 घट गया, तो आपका आ गया ये। बी स्क्वायर निकालेंगे प्यारे बच्चों, बी डॉट बी निकालेंगे, तो बी स्क्वायर बनेगा आपका ए बी 1 और -1, तो यहाँ पर ए बी 1 और -1, तो विद्यार्थियों यहाँ से क्या बनेगा, देखो दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए का ए से गुणा करें ए स्क्वायर, अरे भाई ए का ए से गुणा है ए स्क्वायर, 1 का इससे गुणा करेंगे बी, इसका इससे गुणा करें ए, इसका इससे गुणा करें -1, इसका इससे गुणा करेंगे ए बी, -1 का बी से गुणा करें -b, इसका इससे गुणा करेंगे बी, माइनस माइनस हो गया +1। ये लो भैया, ये बन गया आपका। अब दोनों को करना क्या है, अब दोनों को जोड़ना है, और करना क्या है, तो जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान आपके पास में -1 0 0 -1, और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी और ए बी माइनस बी, ए -1 और प्लस बी +1। तो प्यारे विद्यार्थियों जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी -1, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ए -1 ही रहेगा, इसको इसमें जोड़ेंगे ए बी माइनस बी रहेगा। अब देखो भाई, ये -1 और +1, -1 और +1 तो कट जाएगा, केवल बी बच जाएगा। ये तो बन गया आपका ये। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको किसके बराबर करना है, ए प्लस बी का होल, इसके बराबर करना है। तो यहाँ पर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो बन गया आपका 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, अब 2a माइनस बी प्लस ए बी -2 0 और 4, और यहाँ से बन गया बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी -1, ए बी माइनस बी, ए -1 और बी। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, अब तुलना कर देंगे, ये क्या हो गए, इक्वल आव्यूह हो गए, और इक्वल आव्यूह की तुलना करते हैं। देखो यहाँ से ए और बी का मान है, तो ये 0 इसके बराबर कर दूँ, देखो a -1 बराबर 0, और b, ये देखो ये एलिमेंट बराबर, इन दोनों को मैं बराबर करके इतना क्यों करूँ, मुझे तो a और b का मान निकालना है। तो b बराबर 4, तो a बराबर तो आ गया 1 और b बराबर बन गया आपका 4। आपको a और b के मान पूछे थे, और a और b के मान आपको आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एक बार नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि a मैट्रिक्स दिया हुआ है और i 2/2 क्रम का एक इकाई आव्यूह दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि ये होगा क्या। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, मैंने लिखा a जो है उसको मैंने लिख दिया माना 10x/2 इज इक्वल्स टू t, ये मान लिया भाई। तो a मेरा अब क्या बनेगा, मेरा बनेगा 0 t -t और 0, ये a बन गया मेरा। सबसे पहले मैं लूँगा LHS मेरा है प्यारे बच्चों i प्लस a। i मेरा क्या है, i मुझे दिया हुआ है 2/2 का इकाई आव्यूह है, 1 0 0 और 1। तो यहाँ पर बन गया 1 प्लस वो 0 0 और 1, फिर प्लस 0 t -t और 0। विद्यार्थियों समझ में आया, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, 1 -t और 1, ये बन गया आपका। और यहाँ पर वापस इसकी वैल्यू रख दें या यहीं छोड़ दें, ये आपका i प्लस a का मान आ गया, i प्लस a का मान आ गया। अब यहाँ से विद्यार्थियों, ये i था, मैं इधर लिख देता हूँ 1 0 0 और 1। फिर यहाँ से प्यारे बच्चों देखो RHS लेंगे, RHS i माइनस a cos x और sin x माइनस sin x और cos x। विद्यार्थियों आप सब जानते हो
कि cos x का tan के पदों में फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। साइन का फॉर्मूला 2 tan एक्स बटे 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। ये साइन और कॉस के फॉर्मूले हैं tan के पदों में। तो cos x 1 माइनस इसकी जगह रख दूंगा टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई मैंने क्या करा था, tan x अपॉन 2 को t माना था। ये इसीलिए माना था क्योंकि ये बड़ा बड़ा लिखूंगा तो इतना बड़ा मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर साइन x इज इक्वस टू 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। तो विद्यार्थियों यहाँ पर i की वैल्यू रखेंगे। i की वैल्यू है अपने पास 1 0 0 और 1 माइनस a का मान आपके पास में ये मान लिया था 0 t माइनस टी और 0। ये तो बन गया ये। और यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये अब आपका बनेगा cos x की जगह तो ये रख दो, ये वाला 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर आपका साइन x की जगह वापस रख देंगे 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस की जगह रख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। विद्यार्थियों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, 1 में से 0 चला जाएगा 1, 0 में से ये चला गया तो माइनस माइनस बन गया प्लस, 0 माइनस तो माइनस टी, 1 तो ये बन गया 1। यहाँ से विद्यार्थियों आप लोग चाहो तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो ये कॉमन यहाँ आगे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इससे गुणा करेंगे प्लस का 2t स्क्वायर, इसका इससे गुणा करेंगे माइनस का 2t, इसका इससे गुणा करेंगे तो बन जाएगा प्लस टी माइनस टी क्यूब, प्लस टी माइनस का टी क्यूब। इसका इससे गुणा करेंगे माइनस टी प्लस टी क्यूब और इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 2t, इसका इससे गुणा करेंगे प्लस का 2t स्क्वायर, इसका इससे गुणा करेंगे प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो विद्यार्थियों देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ से आपका बन गया, देखो 1 तो ऐसा कैसा, प्लस के 2t स्क्वायर में से माइनस का टी स्क्वायर चला जाएगा तो प्लस का टी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर देखो ये तो t था, ये तो t है और उसके बाद में टी क्यूब माइनस के 2t में से प्लस का t चलाया जाएगा तो माइनस का t माइनस का टी क्यूब। यहाँ पर देखो ये माइनस का और ये प्लस का तो ये बन जाएगा t और प्लस का टी क्यूब आ जाएगा। ऐसा का समान पावर में से समान पावर घटेगी और जुड़ेगी। यहाँ पर विद्यार्थियों क्या होगा, 1 तो ऐसा कैसा 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर चला जाएगा तो एक टी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस का t कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से t कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। विद्यार्थियों देखो पूरे मैट्रिक्स में से 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर था और 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे था। यहाँ पर देखो पूरा बाहर लिया 1 बच गया, यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर लिया तो माइनस टी बच गया, 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर लिया तो टी बच गया, 1 प्लस टी स्क्वायर तो ऐसा कैसा। विद्यार्थियों ये कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस टी और 1। तो देखो ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, बराबर आ रहा है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इसे विद्यार्थियों एक बार नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हल देखेंगे। a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7 0 माइनस 1 7 तथा आपका दे रखा है I ये दिया हुआ है। तो चल पूछ कर दोबारा बनाओ। बेटे
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आई दे रखा है, के का मान निकालना है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए डॉट ए करके, यहाँ पर 1 - 1 0 और 7 और 1 - 1 0 और 7 गुणा करेंगे भाई। यहाँ पर दोनों को 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 0 का -1 से गुणा करेंगे 0 छोड़ देंगे, 1 का 0 से गुणा करेंगे 0, 0 का 7 से गुणा करेंगे 0, तो फाइनली 0। -1 को गुणा करेंगे 1 से तो माइनस का 1, 7 को -1 से गुणा करेंगे -7, इसको इससे गुणा करेंगे 0, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 कितना होता है? 49 होता है, 49 होता है। तो यहाँ पर बन गया प्यारे बच्चों 1 माइनस का 8, 0 और 49, ये तो आपका बन गया ए स्क्वायर। अब आप लोगों को करना क्या है, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a प्लस का के आई है, तो ए स्क्वायर का मान तो यहाँ से रख दो, 1 - 8 0 और 49, 8 और a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 1 - 1 0 और 7 प्लस का k और i का मान यहाँ से रख दो 1 0 0 और 1। तो प्यारे बच्चों 1 - 8 0 49, 8 का मल्टीप्लाई करो भाई, तो हो गया 8 0 -8, ये 1 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर देखो अब क्या बनेगा, k 0 0 और k, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 - 8 0 49, यहाँ पर ऐड करेंगे तो भाई क्या बनेगा, 8 प्लस k 0, इसको मल्टीप्लाई -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई k प्लस 56। विद्यार्थियों यहाँ पर देखो क्या होगा, ये दोनों की तुलना कर देंगे, इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल मैट्रिक्स में ये इससे बराबर हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 8 प्लस के, इधर लाएंगे 1 - 8 इज इक्वल्स टू के, तो के का मान -7 इज इक्वल्स टू के, तो के का मान हो गया। अब आप चाहते हो कि इन दोनों को भी कर दे जाएं, तो देखो इससे भी बन जाएगा 49 इज इक्वल्स टू के प्लस 56, और इधर लाएंगे तो 49 माइनस 56 इज इक्वल्स टू के, तब भी माइनस का 7 ही बचेगा। तो कोई से भी दो एलिमेंट जिसमें के आ रहा हो उसको बराबर कर दें आप, के का मान आपका आ जाए। दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, इसे एक बार नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे चल की बात करेंगे। प्यारे बच्चों 14 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में ए है, एक मैट्रिक्स और दे रखा है, ए का आपको मान ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों देखो क्या करना है आपको, ये कितने बाई का मैट्रिक्स है, ये आप लोगों का दिया हुआ है 1 2 -3 0 -1 और 4, ये आपका दे रखा है 3/2 का मैट्रिक्स गिवन है। और विद्यार्थियों इधर गिवन है 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 और -9। एक जो है इसे मैट्रिक्स मानूंगा, बट कितने क्रम का होना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों इसके स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसके पंक्तियों की संख्या भी 2 होनी चाहिए। ये दोनों गुणा होकर 3/3 का मैट्रिक्स होना चाहिए, और क्योंकि ये भी 3/3 तभी तो इक्वल मैट्रिक्स होगा, तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 3 लिखना है। तो A B C D E और F ये एलिमेंट मैंने ले लिया। यदि मैं A B C D और E और F की वैल्यू निकाल दूँ तो मेरे पास में A प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने गुणा करा, इन दोनों को गुणा करा तो 3/3 का अवयव प्राप्त हुआ। मल्टीप्लाई करो A 0, इसको मल्टीप्लाई करो B 0, इसको मल्टीप्लाई करो C और 0, इसको मल्टीप्लाई करो 2A, इसको मल्टीप्लाई करो -D, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2B, इसको इससे मल्टीप्लाई करो E, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2C, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का F, इसको इससे मल्टीप्लाई -3A, ये बन गया प्लस का 4D, ये बन गया माइनस का 3B, ये बन गया प्लस का 4E, ये बन गया माइनस का 3C, और ये बन गया प्यारे बच्चों प्लस का 4F, प्लस का 4F, ये 3/3 का। और इधर आपका आ गया 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9।
विद्यार्थियों ध्यान से देखो, अब क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। इससे तुलना करो, a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 3। a b c के मान आ गए, इनकी तुलना कर दो। यहाँ पर 2a माइनस डी बराबर -2, 2b माइनस ई बराबर -10, 2c माइनस एफ बराबर 6। इधर मान रखो a का, 2 माइनस डी बराबर -2। इधर मान रखो b का, 2 माइनस 4 माइनस ई बराबर -10। इधर रखो 2 गुणा 3 माइनस एफ बराबर c। समझ में आ गया होगा, a का मान रख दिया, b का मान रख दिया, c का मान रख दिया। उधर ले जाओ, 2 इसको इधर लाए, प्लस का 2 बराबर d, तो 4 बराबर d का मान आ गया। इसी प्रकार माइनस के 8 माइनस ई -10, ये -8 इधर लाएंगे, प्लस का 10 उधर ले जाएंगे, ई बन जाएगा, तो प्लस के 2 बराबर ई। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ से बन गया आपका कितना, 6 माइनस एफ बराबर 6, 6 माइनस 6 बराबर एफ, तो 0 बराबर एफ। ये आपके बन गए। तो ए आपका था, ए था आपका ए डी बी ई सी और एफ। तो ए जो होगा आपका वो होगा प्यारे बच्चों, इधर बन जाएगा 1 -4 और 3, यहाँ से बन जाएगा 4, यहाँ से बन जाएगा 2 और 0। ये आपका ए प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों आपसे ए पूछा था, ए आपका आ गया 1 -4 3 4 2 और 0। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आई आप लोगों को? तो ये बन गया आपका 2/3 क्रम का एक अवयव। ए पूछा था आपको, ए आपने निकाल लिया। यदि ए दे रखा है हो तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इज इक्वस टू, ऐसा सवाल होगा। तो प्यारे बच्चों याद करें, ऐसा सवाल हल करने के लिए अपने पास में एक सिद्धांत होता है, उसे गणितीय आगमन सिद्धांत कहते हैं, और जो कि आपने 11वीं कक्षा में गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा होगा। तो विद्यार्थियों देखो, इसे गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है? गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है आपका a की पावर n है इज इक्वल्स टू, आपको कह रहा है cos n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा और cos n अल्फ़ा। विद्यार्थियों गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है कि आप सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 रखने पर, तो a की पावर 1 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो देखो प्यारे बच्चे, a बन गया आपका। तो आप लिखोगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए सत्य हैं, तो n इज इक्वल्स टू के लिए भी सत्य होगा। ये होता था गणितीय आगमन सिद्धांत कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए सत्य है, तो n इज इक्वल्स टू के लिए भी सत्य होगा। तो देखो अब यहाँ से अपने पास लिखें, तो a की पावर k, यहाँ से बन गया cos k अल्फ़ा साइन k अल्फ़ा माइनस साइन k अल्फ़ा cos k अल्फ़ा। ये बन गया आपका। विद्यार्थियों आपके पास अब ये बना, तो अब आपको क्या करना है? आपको करना है, इसके लिए सत्य होगा, तो ये के लिए आ गया। तो अब आप करोगे n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। सत्य सिद्ध करना है। तो देखो भाई, a की पावर k प्लस 1, यहाँ पर बन गया आपका cos k प्लस 1 अल्फ़ा साइन k प्लस 1 अल्फ़ा माइनस साइन k प्लस 1 अल्फ़ा और cos k प्लस 1 अल्फ़ा। विद्यार्थियों LHS लिया आपने, LHS में क्या है? a k प्लस 1, इसको लिख सकते हैं a और डॉट k, ये लिख सकते हैं। a का मान आपके पास में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। के का मान आपके पास में दिया हुआ है, कॉस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा। विद्यार्थियों, दो अवयव का मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, इसका इससे गुणा करें, कॉस अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा, इसको गुणा करें कॉस अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा। फिर यहाँ से विद्यार्थियों बन गया माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा, इसका इससे इसका इससे यू। तो यहाँ पर बन गया माइनस का साइन अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा फिर प्लस का कॉस अल्फ़ा के अल्फ़ा। भाई आपके फॉर्मूले बन गए, क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर ये बन गया फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये बन गया आपका वही फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप लोग देखो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ये तो बनेगा आपका क्या, कॉस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ये बनेगा आपका साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ये बनेगा माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और ये बनेगा आपका कॉस के अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा। तो आप लोगों को देखो प्यारे बच्चों क्या बना, कॉस इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लो, के प्लस वन अल्फ़ा साइन के प्लस वन अल्फ़ा और माइनस साइन के प्लस वन अल्फ़ा, और यहाँ से प्यारे बच्चों कॉस के प्लस वन इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कॉमन ले लिया मैंने। तो विद्यार्थियों आप देखो यही आ रहा है आपका RHS, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, LHS बराबर। तो अपन कहेंगे अतः n इज इक्वस टू के प्लस वन के लिए भी सत्य हैं, वन के लिए भी सत्य हैं। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए सत्य होगा। तो प्यारे बच्चों अपने से यही पूछा था कि n इज इक्वस टू धन पूर्णांक है तो a की पावर n इज इक्वस टू ये होगा क्या, तो प्रत्येक धनात्मक संख्या के लिए ये आपका होगा। तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत से आपने देखा। प्यारे बच्चों आज की क्लास इतना ही है, कल पढ़ेंगे 3.3, आज 3.2 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको देखें बारी बारी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी प्रकार आप देखते रहें, औरों को भी शेयर करें, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।